अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पे बात करना चाहूँगा, जो कि हम एज़ डॉक्टर्स रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ जो कि हम डॉक्टर्स के साथ अ, है। वो ये है कि हम मरीज़ को एज़ अ मरीज़ ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम उसको एक एज़ अ मरीज़, एक बीमार जिस्म के तौर पे उसको देखते हैं और उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली ऐसे हुआ है कि मेरे अपनी फैमिली में मेरे करीबी रिलेटिव को कार्डियक इशू हुआ, और मुझे उनके साथ हस्पताल में वक्त गुजारना पड़ा, मुझे उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। तो तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हम मरीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, हम उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो मरीज़ की फैमिलीज़ होती हैं, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते। एक कम्युनिकेशन गैप डॉक्टर्स और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के दरमियान रहता है, जो कि बहुत सारी मसाइल का बायस बनता है। जब मुझे खुद एज एन अटेंडेंट अपने पेशेंट के साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में डॉक्टर्स से पूछना पड़ा, तो एज अ डॉक्टर जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था, तो मुझे सब डॉक्टर्स ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं खुद डॉक्टर ना होता और मैं खुद इंटरेस्ट ना ले रहा होता और मैं खुद सवाल जवाब ना कर रहा होता, तो मेरे बहुत सारे जो सवालात हैं एज एन अटेंडेंट, मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट के तौर पे जो मेरे सवालात हैं, उनके जवाबात मुझे नहीं मिल रहे होते। फिर एक और चीज़ जो कि मुझे थोड़ी-सी पिंच की, जिसने मुझे हिलाया, वो ये था कि एक मरीज़ है, चाहे वो एक इमरजेंसी का मरीज़ है, चाहे वो दिल का मरीज़ है या किसी भी बीमारी का मरीज़ है। एज़ डॉक्टर्स हम ये कर सकते हैं कि मरीज़ के अटेंडेंट्स को ऑन बोर्ड लें, उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछें कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि अस्पताल में मरीज़ के साथ वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे घर में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो कि जल्दी हो सकती हैं, कोई ऐसी इंटरवेंशन है जो कि हमने जल्दी करनी है, तो हम उसको जल्दी प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर ये करते हैं कि जो अस्पताल के या जो हमारी वर्क प्लेस के एक रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, तो हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ठीक है, वो रूल्स भी अपनी जगह ठीक हैं, उनको किसी वजह से बनाया गया है, लेकिन वी कैन गो द एक्स्ट्रा माइल। हम अगर किसी मरीज़ के साथ थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा भला करके, हम फॉर एग्जांपल जैसे कार्डियक मरीज़ है, उसको पेसमेकर पास होना है, उसको दिल की धड़कन नहीं चल रही, उसको बैटरी लगानी है जिससे उसकी दिल की धड़कन जो है वो ठीक चलेगी। तो बैटरी लगाना जो एक प्रोसीजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का, 45 मिनट का प्रोसीजर है। अब उसको हम अपने प्रोसीजर डे पे ही प्लान किया हुआ होता है, मोस्टली सेटअप्स होते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट से बात कर लें और पेशेंट्स की कोई ऐसी दवाई है जो कि उस प्रोसीजर से पहले बंद करनी है, तो हम उसको टाइमली बता दें, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने मरीज़ को एक अस्पताल में लेके जाना पड़ा, तो मैं जुम्मे के दिन उनको अस्पताल में लेके गया, और ग़ालिबन जुम्मे को भी शाम के टाइम। तो हफ्ता इतवार ज़्यादातर अस्पतालों में छुट्टी होती है, तो हफ्ते इतवार को भी कोई ना कोई डॉक्टर आता है, ज़रूर आता है। वहाँ पे भी आया जिस अस्पताल में मेरा मरीज़ था, उसमें डॉक्टर ने मरीज़ को देखा। अब थोड़ा-सा यहाँ पे ये करना चाहिए कि देखिए, डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन की बात होती है कि मरीज़ आया, हफ्ता इतवार है, उसको जाके देखा, जी मंडे को हम इसका प्लान करेंगे, जो भी हमारा सीनियर कहेगा या जो भी कहेगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिल का जो मरीज़ है, या किसी भी ऑपरेशन से पहले एक खून पतला करने की दवाई जो कि लोप्रिन है, उसको अमूमन ज़्यादातर लोग जानते हैं। लोप्रिन को ऑपरेशन से पहले या किसी भी प्रोसीजर से पहले जिसमें कट लगता हो, उसको बंद कर दिया जाता है। तो मेरा जो मरीज़ है, उसकी जो लोप्रिन दवाई है, उसको बंद करने के जो ऑर्डर्स दिए गए, वो 2-3 दिन बाद दिए गए। उसकी वजह से हुआ क्या कि जो उनका जो प्रोसीजर है, वो थोड़ा-सा डिले हो गया। तो वो जहाँ पे वो प्रोसीजर मंगल या बुध को हो सकता था, वो जुम्मे पे चला गया, क्योंकि वो मरीज़ लोप्रिन की गोली खा रहा था। तो अगर ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये डॉक्टर साहिबान, जिसमें मैं सबसे पहले अपने आप को कहूँगा कि मैं भी डॉक्टर हूँ, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई मरीज़ अस्पताल में आता है या आपके क्लिनिक में आता है, तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो हम पूछ लें, वो हम उनसे डिस्कस कर लें। तो अगर ये मेरे मरीज़ के केस में लोप्रिन के बारे में पहले दिन ही डॉक्टर साहब पूछ लेते
और उसको अगर अपने प्रोसीजर करना था उसको बंद करा देते तो 2 से 3 दिन हमारे बच सकते थे। अब इसमें एक और पहलू जो मुश्किल मरीज़ के अटेंडेंट के लिए होता है वो ये कि जो मेरा मरीज़ है उसके अटेंडेंट्स में एक मेरी फैमिली शामिल है और एक और फैमिली शामिल है। अब जो दूसरी फैमिली है वो कराची से आई हुई है। वो अपना सारा घर बार छोड़ के वो पिंडी और इस्लामाबाद के एक अस्पताल में पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। मुझे मेरी फैमिली को एबटाबाद से इस्लामाबाद जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके उन मरीज़ को अटेंड करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस ये भी क्रिएट हो जाती हैं कि हमें अपना घर बार छोड़ के एक आध बंदा वहाँ पे जाके मरीज़ की अयादत करता है या मरीज़ के साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर लें ताकि मरीज़ को अस्पताल में कम से कम दिन स्टे मिले, तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स हैं, जैसे हमारे केस में एक अटेंडेंट फैमिली एबटाबाद में है, दूसरी कराची से आई हुई है और वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी दिन एबटाबाद वाले स्टे करते हैं, किसी दिन कराची वाले स्टे करते हैं। ये आसानी हो सकती है कि अगर मरीज़ को 6 की बजाय 4 दिन अस्पताल में रख के काम हो सकता है तो हम व्हाई नॉट वी डू दैट। तो मैं फिर से जो भी वीडियो देख रहे हैं इन सब डॉक्टर साहिबान से ये कहूँगा कि आप जो भी काम हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं वो काबिल तहसीन है। मैं हरगिज़ किसी डॉक्टर के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगाऊंगा, कोई तनकीद नहीं करूंगा। सब डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ओवर बर्डनड होते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। उनको अगर दिन में जितनी मरीज़ देखने की कैपेसिटी है उससे 100 या 200% ज़्यादा मरीज़ वो देख रहे होते हैं और फिर भी वो हमें हमारा ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा ख्याल और रख लें तो बहुत सारे लोगों का बहुत फ़ायदा और बहुत भला हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर सब डॉक्टर साहिबान से गुजारिश करूँगा कि इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि जब भी कोई पेशेंट आए तो हम उसको अच्छे तरीके से देखें, उसकी बात सुनें, उसके अटेंडेंट्स की बात सुनें, उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी मरीज़ के साथ अटेंडेंट बन के या मरीज़ के साथ जो उसके घर वालों के तौर पे जाते हैं अस्पताल में, तो वो एक बहुत स्ट्रेसफुल अमल होता है, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक अमल होता है। आपको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसमें अगर डॉक्टर साहिबान 2 नरमी के बोल या 2 ऐसे काम कर लें जिससे भलाई हो जाए या वक्त की बचत हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा अटेंडेंट्स के लिए आसानी हो सकती है। थैंक यू सो मच।